गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, अपनी प्रश्नावली 16 चल रही थी जिसमें अपने पास 16.1 हो चुकी है और 16.3 से पहले पूर्व में हमने जो वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल के फॉर्मूले हमने देख लिए थे। ठीक है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था πr²। ये कैसे प्राप्त होते हैं मैं आपको समझा चुका था। अब अपन बात करते हैं अपनी प्रश्नावली 16.3 के क्वेश्चन में। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, अपने पास यहाँ पर त्रिज्याएं दी हुई हैं और हमें उन त्रिज्याओं के आधार पर, मतलब हमें r का मान दिया हुआ है और उनके आधार पर हमें वृत्त की परिधि का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, पहले और दूसरे क्वेश्चन में 3 है अपने पास। ठीक है, 3 ऑप्शन है। मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूं, बाकी दो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है अपने पास है, इसमें पहले में अपने पास वृत्त की त्रिज्या दी हुई है और परिधि हमें ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर पहला और उसका सॉल्यूशन। पहले में मैं आपको पहला ऑप्शन समझा देता हूं। ठीक है, जिसमें अपने पास दिया है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या अपने पास क्या दिया है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या जो बोलते हैं अपन आर रेडियस अपने पास दी हुई है 21 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें यहां पे वृत्त की परिधि का मान ज्ञात करना है। तो यहां से इसलिए वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr। और हमें प्रश्न में ये कहा गया है कि पाई का मान आपको 22/7 लेना है। कितना लेना है पाई का मान? 22/7 आपको काम में लेना है। वैसे 3.14 भी होता है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे पाई का मान कितना लेना है? 22/7। तो यहां से वृत्त की परिधि बराबर यहां से 2 गुणा पाई का मान कितना लेना है अपने पास से? 22/7 गुणा आर कितनी अपने पास? 21। ठीक है, 7 से 21 कट जाएगा क्योंकि 21 आपके पास अंश में है और 7 अपना हर में है और सभी मान गुणा में, इसलिए आप इनको काट सकते हैं अंश से हर वाले को। ठीक है, तो अपने पास अंश से हर वाले को या हर से अंश वाले को अपने काट सकते हैं। तो यहाँ पे हर में 7 है, अंश में 21 है। 7 तियां 21, 3। ठीक है, 3 दूनी 6, तो 6 गुणा 22। ठीक है, 6 दूनी 12, 1 हासिल की, 6 दूनी 12 और 1 13, 132। और अपने पास परिधि है तो परिधि की इकाई केवल इकाई होती है। ठीक है, क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग इकाई होती है। तो इसकी इकाई कौन सी थी? इकाई सेंटीमीटर। तो 132 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? उसका उत्तर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके जो 2 ऑप्शन है, ठीक है, दूसरा और तीसरा, वो आप खुद करेंगे। ठीक, ओके। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास क्या है? अपने को यहां से क्वेश्चन नंबर 2 में वृत्त की त्रिज्याएं दी हुई हैं और व्यास दिया हुआ है। वृत्त की त्रिज्या भी दी हुई है और वृत्त का व्यास भी दिया गया है और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी अपने पास 3 ऑप्शन है। उन 3 में से आपको मैं एक बता देता हूं जिसमें वृत्त का व्यास दिया हुआ है। वृत्त का व्यास दिया हुआ है, शेष बाकी आप दोनों स्वयं कर लेना। ठीक है, तो अपने पास जो दूसरा क्वेश्चन है, उस दूसरे में जो दूसरा ऑप्शन है, उसमें में व्यास। अब प्यारे बच्चों, व्यास क्या होता है? व्यास वृत्त की जो त्रिज्या है उसका दुगुना होता है। व्यास वृत्त की त्रिज्या का दुगुना होता है। वैसे व्यास की परिभाषा मैं आपको समझाता हूं। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्यों? क्योंकि जीवा, अब आप अंदर ही अंदर आ रहा है, जीवा क्या होती है? जीवा प्यारे बच्चों, जीवा अपने वृत्त पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं, वृत्त पर स्थित, जैसे ये वृत्त है, वृत्त पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है। आपको मैंने समझाया था कि वृत्त पर क्या होते हैं? अनंत बिंदु स्थित होते हैं। उन बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है उसे अपन वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो इन पर जो ये 2 बिंदु है, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो क्या होता है? जीवा होती है। ठीक है, और व्यास क्या होता है? व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है। ये ध्यान रखना, जीवा हमेशा एक रेखाखंड होता है, ठीक है, जो क्या करता है? 2 बिंदु को मिलाता है। ठीक है, लेकिन ये कहां से नहीं गुजरता? केंद्र से। और यदि ये केंद्र से गुजर जाए, कहां से? ये केंद्र होता है ना, वो आपका जो सेंटर होता है, केंद्र से यदि ये जीवा गुजर जाए
तो वो व्यास बन जाती है। ठीक है, तो ये व्यास, ठीक है। और व्यास क्या होती है आपको पता है, केंद्र से इस बिंदु की जो दूरी है उसका जो रेखाखंड होता है वो त्रिज्या होती है। तो ये आर और ये भी आर, और ये क्या अपने पास व्यास है। तो आर प्लस आर, 2r, 2r और 2r किसके बराबर हो जाएगा, व्यास के बराबर, व्यास के बराबर। अर्थात दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। और वो यहां पर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है अपने पास, व्यास का मान अपने पास यहां पर 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें वृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपने पास दिया है, अपने पास दिया है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास जिसको अपन क्या बोलते हैं, डायमीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायमीटर। ठीक है, तो उसको अपन डी से, किससे डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, डी से। तो अपने पास व्यास बराबर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर अपने पास दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या याद करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप लिख देंगे इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां पाई का मान आपको 22/7 काम में लेना है। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले तो अपने पास आर चाहिए। क्या चाहिए हमें, आर। ठीक है, तो अब आपको यहां पता चल जाएगा कि अपने पास आर तो है ही नहीं, अपने पास तो क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास। आर कहां है, आर नहीं है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आर। ठीक है, तो आप ये लिखने से पूर्व पहले ही आर यहां ऊपर मेंशन कर देना, मतलब प्रदर्शित कर देना। तो यहां लिख देंगे इसलिए वृत्त की त्रिज्या, यहीं लिख देना बेटा, वृत्त की त्रिज्या। आपको समझ में आएगा, त्रिज्या चाहिए तो इसलिए वृत्त की त्रिज्या आर बराबर, आर होता है जैसे मैंने कहा व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है। दोनों एक ही हैं, दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। मैंने कहा था ना कि त्रिज्या क्या है, व्यास की आधी है, व्यास त्रिज्या का दुगुना है। ठीक है, तो यहां आर जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी है, मतलब d/2, और d का मान कितना है, 42, 42/2, तो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ये 21 किसका मान आ गया, अपने पास वृत्त की त्रिज्या का मान आ गया। तो यहां से वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान कितना है, 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार आर गुणा आर, 2 बार आर को गुणा करना है। और आर है अपने पास कितनी, 21 सेंटीमीटर। तो 21 गुणा 21, 21 गुणा 21। ठीक है, अब 7 से 21 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। अब आप गुणा कर लीजिए अंश वाले को, 22 66, 66 गुणा 21, 21 6, 21 को 6 से गुणा कर लीजिए, 20 6 120, और 1 गुणा 6 6, 120 और 6 126 गुणा। बेटा थोड़ी सी उसकी भी हैबिट बनाइए आप। तो 21 को 6 से गुणा करते ही कितना हो जाएगा, 126, 126 का 6, 12 इसके क्या आ जाएगी, हाथ है ना, हासिल की। 21 को आप 6 से गुणा कीजिए वापस पुनः, तो 21 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 126, 126 और 12 यहां से हासिल की आई थी। 126 में 10 जोड़िए, 136, 136 और 2 138, तो 138। तो ये 1386, 1386, ये क्या आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन इसकी इकाई लिखना मत भूलना प्यारे बच्चों, इसकी इकाई भी आपको लिखनी है। और इकाई सदैव, जो वृत्त की क्षेत्रफल की इकाई होती है वो सदैव वर्ग इकाई होती है। क्या होती है, वर्ग इकाई। तो यहां पर इकाई क्या है, किसमें मान किसमें चल रहे हैं, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा या वर्ग सेंटीमीटर, यहां पर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या उसका उत्तर है, ये क्या इसका उत्तर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना पूरा हो चुका है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास एक वर्ताकार सीट है। क्या है, वर्ताकार सीट है जिसकी हमें परिधि दे रखी है, परिधि दी हुई है, मतलब उस जो वर्ताकार सीट है उसकी परिधि का मान दिया हुआ है 132 मीटर। कितना दिया हुआ है, 132 मीटर दिया हुआ है। हमें उस वर्ताकार सीट की त्रिज्या ज्ञात करनी है और उस वर्ताकार सीट के जो अपने पास क्षेत्रफल है, ठीक है, मतलब वो वर्ताकार सीट कितना क्षेत्र घेरे हुई है
ठीक है, उसका क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों चीज याद करनी है, त्रिज्या और उस वर्ताकार शीट का क्षेत्रफल। ठीक है, दिया हुआ क्या अपने पास, वर्ताकार शीट की परिधि का मान 132 मीटर। ठीक है, 132 मीटर अपने पास दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है, अपने पास दिया है, क्या दिया है अपने पास, वर्ताकार शीट के परिधि का मान, वर्ताकार शीट की के परिधि बराबर कितनी दी हुई है, 132 मीटर। 132 मीटर, 132 मीटर दी हुई है। जो वर्ताकार शीट है अपने पास, उसकी अपने पास परिधि कितनी दी हुई है, 132 मीटर अपने पास दी हुई है। तो आप जानते हो बेटा, हमें परिधि का मान दिया हुआ है और परिधि का क्षेत्रफल जानते हो आप, वर्ताकार शीट की परिधि का मान जानते हो कि फॉर्मूला क्या होता है, वर्ताकार शीट की परिधि का मान जानते हो, फॉर्मूला जानते हो या जानते हो, मैंने बताया था 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो इसलिए आप लिख देंगे सीधा सीधा जो मैंने यहां लिखा ना, वर्ताकार शीट के परिधि, तो वर्ताकार शीट की परिधि का फॉर्मूला जानते हो, तो आप यहां फॉर्मूला बराबर 132 की जगह 132, मतलब 2 पाई आर बराबर 132, 2 पाई आर बराबर 132 मीटर। ठीक है, क्योंकि अपने पास परिधि का फॉर्मूला अपन जानते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख दिया, इसलिए 2 पाई आर बराबर 132। पाई का मान 22/7, मान किसका आ जाएगा यहां से, आर का, किसका मान आ जाएगा, आर, और आर क्या होती है, त्रिज्या। तो अर्थात वर्ताकार शीट की त्रिज्या अपने पास प्राप्त हो जाएगी। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर, नहीं है तो नहीं है, 132 मीटर, 132। ठीक, अब अपने पास हमें आर का मान ज्ञात करना है, तो आर के जो भी गुणा में है और जो भी अपने पास भाग में, उनको आप वाम पक्ष से दक्षिण पक्ष में अपने ले जाएंगे। तो यहां पे आर की गुणा में 22 और 2 हैं, वो तो अपने पास दक्षिण पक्ष में जाते ही भाग में हो जाएंगे, और जो भाग में 7 है वो गुणा में चला जाएगा। तो अपने पास आर बराबर हो जाएगा 132 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22। ठीक है, यहां तक अब आपको पता है 22 पंचो 110, 22 पंचो 110 और 22 132। तो 22 का भाग मतलब 132 में 22 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। अब 6 में 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। तो यहां अंश में कितना बच गया, आर बराबर 7, 3 और 7, तो 7 तियां 21, 7 तियां 21 मीटर, 21 मीटर। और ये आर क्या होती है, वृत्त की जो वर्ताकार शीट है उसकी त्रिज्या। तो अपने पास एक सॉल्यूशन हो गया, एक का जो सॉल्यूशन पूछा था हमें वर्ताकार शीट की त्रिज्या, वो अपने पास होगी। तो आप लिख देंगे अतः वृत्ताकार शीट की त्रिज्या आर बराबर 21 मीटर। ये इसका एक का उत्तर हो गया। हमें याद करना है दूसरा, उस वर्ताकार शीट का क्षेत्रफल भी, वर्ताकार शीट का क्षेत्रफल। तो अपन यहां से वर्ताकार शीट का क्षेत्रफल निकाल देंगे कि वर्ताकार शीट का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो आप लिख देंगे, इसलिए वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल, वर्ताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब आर गुणा आर। और अभी भी आपने निकाला था आर कितनी आई थी, 21, कितनी आई थी 21। तो यहां से हो जाएगा 21 गुणा 21। अब 7 से 21 3 बार कट गया, तो 22 गुणा 21, 21 3 63, 21 को 3 बार गुणा करोगे 20 3 60 और 3 63, कितना हो जाएगा 63। ठीक है, अब आप गुणा कर लीजिए, 22 3 66, 22 दूनी 44, 22 3 66, 66 का 6 हासिल की कितनी हो जाएगी 6। 22 अभी भी आपने किया था ना, 22 132, 22 कितना होता है 132। प्यारे बच्चों, इन पहाड़ों का आप जरूर आप 20 तक तो पहाड़े आपको आने आनी चाहिए। ठीक है, 22 132, 132 और 6 यहां से कितने हो गए 138, 138।
ठीक है। तो ये 1386 क्या आ गया, क्षेत्रफल। इकाई लगाना मत भूलना, और इकाई क्या होती है इसकी, वर्ग में होती है, और है किसमें, मीटर में, तो वर्ग मीटर। तो यहां पे हो जाएगा 1386 वर्ग मीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो अपने ये तीसरा सवाल भी पूरा हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अपन बात करते हैं अपने चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चौथा सवाल देखिए। चलिए प्यारे बच्चों, चौथे सवाल में अपने पास हमें वृत्त की परिधि दी हुई है। पुनः है अपने पास जैसे तीसरा सवाल था वैसे ही चौथा है। वृत्त की परिधि दी हुई है अपने पास 44, ठीक है, 44 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात क्या करना है, पुनः हमें वृत्त की त्रिज्या व वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आप पुनः देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो चौथा सवाल है उसमें अपने पास दिया है वृत्त की परिधि, दिया है वृत्त की परिधि, ठीक है। वृत्त की परिधि का मान कितना दे रखा अपने पास है, 44 सेंटीमीटर, ठीक है, 44 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें वृत्त का क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या, ठीक है। तो पहले हमें से क्या ज्ञात होगा, वृत्त की त्रिज्या। तो आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि का मान दिया हुआ अपने पास, और इसलिए अपन जानते हैं कि जो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि का यहां लिख दीजिए, जहां वृत्त की परिधि लिखी है उसके नीचे जस्ट उसका फॉर्मूला सूत्र लिख दीजिए। तो 2 पाई आर बराबर 44, ठीक है। यहां से आगे अपन बढ़ते हैं। सर्वप्रथम अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां से त्रिज्या, क्या प्राप्त हो जाएगी, त्रिज्या, ठीक है। आर का मान कैसे आएगा, 2 गुणा पाई का मान, यहां प्रश्न में दिया हुआ है कि पाई का मान 22/7 ही काम में लेना है। तो यहां पाई का मान 22/7 ले लीजिए। पहले ये मान लिख दीजिए, 2 गुणा 22/7 गुणा आर, आर नहीं है तो आर का आर, ठीक है, बराबर 44, ठीक है। अब आगे बढ़िए, वही पुनः वही बात कि यहां आर का मान ज्ञात करना है। तो यहां आर के जो शेष में जो भी है, गुणा में है, भाग में है, उन सबको आप उठाइए और उठाकर वाम से दक्षिण पक्ष में ले जाइए। तो ये 2 गुणा 22 है, ये गुणा में है तो भाग में चले जाएंगे। 7 जो भाग में है वो दक्षिण पक्ष में जाते ही गुणा में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहां से आर बच जाएगा वाम पक्ष में। तो आर बराबर 44 गुणा 7 बट्टा 2 गुणा 22, 22 दूनी 44, 44 से 44 कट गया, कितना बच गया, आर बराबर 7। और ये आर बराबर 7 किस इकाई किस में है, सेंटीमीटर में। तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या आ गई अपने पास है, उस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या याद करना है, हमें वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। इसलिए आप लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान वही 22/7, तो 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर का मतलब 7 गुणा 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट, कट जाएगा। तो 22 7 154, 22 को 7 से गुणा कर दीजिए, 22 7 154, और क्षेत्रफल है इसलिए इकाई, तो वर्ग इकाई, तो वर्ग सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये दोनों ही उसकी क्या हो जाएंगे उत्तर, आर वाला और ये इसका क्षेत्रफल वाला, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम से थे, आप भी प्रैक्टिस करना। 3 और 4 अपने हो चुके हैं, 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ओके प्यारे बच्चों, देखिए अभी, चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास एक आकृति दी हुई है। उस आकृति में अपने पास व्यास 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और वो आकृति किस प्रकार की है, अर्धवृत्ताकार आकृति है जिसमें व्यास 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमें उस आकृति का क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए पहले आकृति देखिए, ऐसी बनी हुई है। यह आपके पास ये अर्धवृत्ताकार है जिसमें ये जो व्यास है यहां से यहां तक का वो कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। अपने पास व्यास 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने को क्या याद करना है, इस अर्धवृत्ताकार आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिमाप। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी समझाया था, ठीक है, कि अर्धवृत्ताकार आकृति का परिमाप ज्ञात करना हो तो सबसे पहले देखो ये वाली
ये अर्धवर्ताकार क्या आकृति की परिधि है, ठीक है। परिधि या परिमाप एक ही होता है। परिधि होती कितनी है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का आधा कर दो, क्योंकि आधा तो हिस्सा है ना, ये वाला पूरा होता है तो आधा हिस्सा तो ये। तो 2 पाई आर का आधा करोगे, मतलब 2 का भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर। पाई आर तो यहां से यहां तक का परिमाप आ गया, प्लस ये वाला भी तो जुड़ेगा भाई, ये भी तो है ना इसमें परिमाप में। यहां से मतलब परिमाप क्या होता है, जितना अपन उसके, जैसे वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो वृत्त के अनुदिश एक पूरे चक्कर में तय की गई जितनी दूरी होती है वह वृत्त की परिधि होती है। तो इसी प्रकार अर्धवृत्त की परिमाप क्या होता है, यहां पे अर्धवृत्त की जितनी दूरी तय कर सकते हैं अपन, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी तो तय है ना यहाँ पे, तो ये भी अर्धवृत्त का पूरा परिमाप। तो ये हो जाएगा आर और आर, 2r, क्योंकि व्यास भी इसमें जुड़ जाता है। तो मैंने आपको वैसे पहले वाले में समझा दिया था आपको कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। तो अपने पास दिया हुआ क्या है, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखिए कि अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 और उसका दिया है, क्या दिया है, अर्धवृत्ताकार आकृति का व्यास d का मान कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर अपने पास से दिया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, मैंने अभी भी आपको फॉर्मूला बताया, पाई आर प्लस 2r मतलब व्यास, ठीक है ना। तो हमें r का मान चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, r। तो यहां पे व्यास दिया हुआ है, तो r क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो यहां से इसलिए त्रिज्या r बराबर d/2, ठीक है। तो d/2 का मतलब व्यास का आधा, तो 12/2 कितना हो जाएगा अपने पास, 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, त्रिज्या। और हम जानते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप, इसलिए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला पाई आर प्लस 2r, ठीक है। तो पाई का मान यहाँ पे 22/7, आर अपने पास कितनी आ गई, 6 प्लस 2r क्या होता है, व्यास ही होता है, या 2 गुणा 6 12, या सीधा 12 लिख दो, 2 गुणा 6। अब 22 को 6 से गुणा करोगे 132, क्योंकि 22 5 110 और 110 में 22 जोड़ते ही 132। तो आप फॉर्मूला भी याद रखना, 132/7 प्लस 12, ठीक है। इनका लघुत्तम ले लो, 7 लघुत्तम 132 प्लस अब देखो 1 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा, देखो पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे 7 का भाग 7 में एक बार, 1 को 132 से गुणा किया 132। अब 1 का भाग 7 में देंगे अपन तो 7 बार, और 7 को 12 से करेंगे, 12 7 12 5 60, 12 6 72, 12 संतु 84, 12 7 कितना होता है, 84, ठीक है। 12 संतु 84, तो अपने पास 84, 132 और 84 जोड़ लीजिएगा, 132 और 84, 4 2 6, ठीक है, 8 3 11, 1 और 1 216/7, 216/7 भाग दे लीजिएगा। 216 में 7 का, सबसे पहले 21 में 7 का भाग जाएगा 3 बार, ठीक है। शेष पर कितना बचेगा, 0, और 0 के आगे एक संख्या अपन उतार सकते, तो 0 और 6। क्या एक संख्या उतारने के बाद में क्या इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहां पे सीक्वेंस टूट गया, भाग का सीक्वेंस टूट गया, और जो अपन बोलते हैं टूटे भाग की 0, टूटे भाग की 0, वो आप यहां पे लगाएंगे, क्योंकि अपन ने एक संख्या उतारने वाली थी, अपन ने उतारने के बाद भी इस 7 का भाग नहीं जा रहा है, तो अपना सीक्वेंस टूट गया, ठीक है ना। जो क्रम था भाग देने का वो यहाँ पे खत्म हो गया, जब खत्म हो जाता है तो उसकी टूटे भाग की 0, तो 0, ठीक है, ठीक है। अब टूटे भाग की 0 लगाने के बाद में क्या कोई और संख्या बचेगी आगे उतारने वाली, देखो मैं आपको यहां समझा देता हूं, देख लीजिएगा। ऐसे 216 में अपन 7 का भाग देंगे, तो 7 3 21, 3 बार चला गया, शेष पर कितना रहा, 0। अब 6 अपन ने उतार लिया, ये उतारने के बाद अपना भाग नहीं गया, तो नहीं गया, तो जब टूटे भाग की 0 लगा दी। क्या अब यहां कोई और संख्या है उतारने वाली, नहीं है। यदि होती तो अपन उतार लेते, ठीक है, और उसमें पुनः भाग दे देते, लेकिन यहां उतारने वाली और कोई संख्या नहीं है। तो अब उन्हें क्या लेना पड़ेगा, और संख्या लाने के लिए दशमलव, तो दशमलव लेंगे, ठीक है। दशमलव लेते हैं, यहां कितना हो गया, 0, कितना हो गया, 0। अब ये 60 हो गया,
7 8 56, 8 7 कितना होता है 56, तो कितनी बार चला जाएगा 8 बार, कितना बच गया 56, शेष पे कितना रह गया 4, कितना रह गया 4, तो यहाँ पे 40 दशमलव लगा, इसका मतलब 40, 7 5 35, 7 5 35, तो ये ठीक है, इतना 2 दशमलव तो ठीक होता है, 30 पॉइंट या 30.85, 30.85, ये क्या आ गया, हमने क्या याद किया है परिमाप, क्या याद किया है परिमाप, इसका मतलब या आप इकाई आएगी इसकी, केवल इकाई आएगी, वर्ग इकाई नहीं आएगी, तो इकाई किसकी है सेंटीमीटर, तो 30.85 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, उत्तर, ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हो गया। ओके, तो अपने 5 क्वेश्चन हो चुके हैं।